हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये एक कहानी सच्ची है और सही है। आप लोग भी सुने, उससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ज्ञान हासिल होगा। कि एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण जी थे, उनके संतान नहीं थी। बड़ा परेशान रहते थे। पुजारी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, धर्म कर्म वाले थे, पर उनके बच्चे नहीं थे। वो बहुत परेशान, जब टाइम उनको मिलता है तो बस उसी में खो जाते थे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, आगे भविष्य क्या होगा, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, कौन मेरा नाम आगे चलाएगा। यही करते करते वो एक दिन परेशान थे। तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे थे, जप चल रहा था उनका, और आँखों से आंसू की धारा गिर रही थी। यही उनके मन में विचार चल रहा था कि आगे क्या होगा। तो भगवान शंकर जी को दया ही उनको लगा कि ये तो इतना पूजा पाठ करता है। वो आ गए उसको दर्शन देने के लिए। बोले, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई और कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है और आगे हमारे परिवार का क्या होगा, कौन नाम लेगा, मेरा वंश कौन बढ़ाएगा आगे। तो कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें पुत्र चाहिए? तो बोला, हाँ महाराज, एक बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा था। तो कहने लगे, चलो ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? तो वो ब्राह्मण जी बोले कि दोनों में अंतर क्या है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कुपुत्र और सुपुत्र? तो कहने लगे, देखो, जो कुपुत्र होगा तो उसकी आयु बहुत लंबी होगी, और सुपुत्र जो होगा उसकी आयु केवल 5 साल होगी। 5 साल बाद वो मर जाएगा। अब पंडित जी बड़े सोच में पड़ गए कि क्या करें, क्या जवाब दें हम। जब उन्होंने विचार किया तो वो सोचा कि कुपुत्र लेने से क्या फ़ायदा है, सुपुत्र हो जो जिसको पाकर हम खुश हुए, वो हमारे हिसाब से हो। 5 साल ही रहेगा तो क्या हुआ। उन्होंने कहा, हमें सुपुत्र चाहिए। तो भोलेनाथ भोले थे, उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हें बेटा मिलेगा। वो रोज़ ओम नमः शिवाय मंदिर में बैठ के जप करने लगे। साल भर बीता कि उनके घर पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र को देखकर वो बड़े खुश हुए। जब उसको लें, गोद खिलाएं, तो उन्हें वही बात याद आ जाए कि 5 साल बाद तो ये चला जाएगा, 5 साल के लिए है। दिन रात करने लगे, एक एक करके। 1 साल बीता, 2 बीते, 3 बीते, 4 साल बीत गए। और जब 4 साल बीत गए तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गए कि अब तो 1 ही साल बचा। अब 1 साल में भी एक एक दिन कम होने लगा, तो वो और ज़्यादा बेचैन कि अरे अब तो इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे, अब ऐसे चला जाएगा, हमारे हाथ से नहीं रह जाएगा। ऐसा करते करते लगभग पूरा साल ही कह लो बीत गया, केवल 5 दिन शेष बचे। जब 5 दिन शेष बचे तो वो और पूजा पाठ करने लगे, रोने धोने लगे, परेशान रहने लगे, बेटे को अपने से अलग ना करें। 4 दिन बाकी रहे, 3 दिन बाकी रहे। जब 3 दिन बाकी रहे तो वो दोनों लोग निकले और अपने बच्चे को साथ लिया और निकल पड़े। जब निकल पड़े तो रास्ते में जो भी मिले उसको प्रणाम करें, और उस बच्चे से भी कहें कि तुम भी साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करो सबको, जो मिले। तो सबको प्रणाम करते जा रहे थे। देखिए, अब इसमें ये भी है, प्रणाम का फल क्या होता है। तो सबको जब प्रणाम करे, सामने से सप्तऋषि आ रहे थे। जब सप्तऋषि आ रहे थे तो दूर से देखा, तुरंत बोल दिया बच्चे से, दंडवत प्रणाम करना, लेट जाओ। अब खुद भी साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया, बच्चा तो लेट ही गया चरणों में हाथ जोड़ के। तो सप्तऋषि जो थे, दोनों हाथ उठा उठा के सब बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। ऐसे करके उसको लंबी उम्र का वरदान दे दिया। अब जब ये लंबी उम्र का वरदान दिया, बच्चा उठा तो ये रोने लगे। तो सप्तऋषि बोले, अरे ऐसा क्या है, हमने तो आपके बच्चे को लंबी उम्र का वरदान दिया, आप रो रहे हैं। तो बोले, आपने तो दे दिया, ठीक है, लेकिन अब उसका क्या होगा जो इसको केवल अब मरने में केवल 3 दिन बचे हैं, उसका क्या होगा?
ये केवल 3 दिन का है जीवन इसका इस धरती पर। अब आप ही जानिए, हम नहीं जानते हैं। या तो आपकी बात झूठी होगी और इसको भोलेनाथ ने 5 साल दिए थे, उसमें 3 दिन बचे हैं, तो या तो भोलेनाथ की बात झूठी होगी। तो सप्तऋषि जी बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें। उन्होंने कहा इस बच्चे को हमें दे दो, और वो बच्चा ले लिया। ये ब्राह्मण देवता भी उस बच्चे को दे दिए कि हमारे पास वैसे भी 3 दिन बाद जाने वाला है, तो हम इसको मरते क्यों देखें, हम जिंदा ही न दे दें। उन्होंने दे दिया, हाथ पकड़ा दिया सप्तऋषियों को। सप्तऋषि जो थे वो बच्चे को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। वहाँ जाके प्रणाम किया, उस बच्चे को भी हाथ मार दिया सर में, तुम भी लेट जाओ प्रणाम करो। उस बच्चे ने भी प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी भी चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव करके आशीर्वाद दिया, बच्चे को स्पेशल दिया। जब बच्चे को दिया तो सप्तऋषि जो थे वो अवाक होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या हुआ? तो बोले आपने तो चिरंजीवी का वरदान दे दिया, अब आप जानो। हमारा तो पीछा छूटा, क्योंकि हमने दिया था वरदान, झूठा निकल जाता, इसलिए हम आपके पास ले आए। अब आपने इसको चिरंजीवी वरदान दे दिया है, अब आप जानो, क्योंकि इसकी आयु मात्र अब 2 दिन बची है। शंकर जी ने इसको 5 साल का जीवन दिया था। तो अब ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा, इसकी तो उम्र 2 ही दिन बची है। तो अब या तो मेरी बदनामी होगी या शंकर जी की बदनामी होगी। तो बोले ऐसा है, चलो सीधे जिन्होंने वरदान इसको दिया, जन्म का दिया है 5 साल, उन्हीं के पास सीधा चलते हैं। तो वो उन्हीं के पास लेके उस बच्चे को सप्तऋषि और ब्रह्मा जी चले गए। जब शंकर जी के पास गए तो वहाँ जाकर वहाँ भी साष्टांग प्रणाम किया, तो बच्चे ने भी किया। अब जब वहाँ शंकर जी को जाके प्रणाम किया, शंकर जी ने भी आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। और जब ये आशीर्वाद दे दिया तो ब्रह्मा जी और बिल्कुल मूड स्तब्ध रह गए कि ये क्या, इन्होंने ही 5 साल जीवन दिया और यही जो है इसको चिरंजीवी का वरदान दे रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा क्या बात है, आप आए, हमने इतना अच्छा लंबी उम्र का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, आप खुश नहीं हुए। बोले अब आप जानो, आपका काम, हमारा पीछा छूटा। बोले क्या हुआ? यही कि हम आपने इसको 5 साल जीवन दिया है, अब इसमें 1 दिन शेष बचा है, और हमने चिरंजीवी आशीर्वाद दिया तो ऋषि अपना पीछा छुड़ा लिए, हम आपके पास लाए, आपने चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, अब मैं बच गया, अब आप जानो। तो कहने लगे कि अच्छा ये बात, कौन से 5 साल? जो धरती पर 5 साल चल रहे हैं कि जो हमारी गणना के अनुसार 5 साल हैं? तो बोले ये आप जानो कौन से 5 साल दिए थे। अब शंकर जी उस बच्चे को ले गए शिव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास, और कहा कि शिवलिंग से लिपट जाओ और ओम नमः शिवाय जप करते रहो। वो बच्चा गया, लिपट गया बच्चा, क्योंकि सुपुत्र था, बहुत गुणवान था। तो वो शिवलिंग में लिपट के ओम नमः शिवाय जप करने लगा। इतने में एक दिन वो भी बीत गया। अब यमराज उसको लेने आ गए। जब यमराज लेने आए, उसको पकड़ के खींच रहे हैं, वो जा नहीं रहा है। तो और यमराज हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं कि शंकर जी से लिपटा है। तो वो कहने लगे कि आज इसकी मृत्यु का दिन निश्चित है, इसे ले जाना है। शंकर जी ने कहा किसको ले जाना है? बोले इस बच्चे को। तो कहा क्यों? तो बोला आप ही ने इसको 5 साल का जीवन दिया था और 5 साल पूरे हो गए, आज इसके मृत्यु का दिन है, ये जाएगा। शंकर जी ने कहा कौन से 5 साल? जो तुम्हारी गणना में आते, जो हमारी गणना में आते। इसको जन्म 5 साल जीवन हमने दिया था, हमारी गणना के अनुसार कितने चारों युग मिला के एक चतुर्युग होता है, फिर कितने चतुर्युग मिला के एक कलिकाल होता है। अरे ऐसे करके उन्होंने अपनी गणना बता दी बहुत लंबी। कहा तब जाके 1 साल होता है, आप कहाँ आ गए 5 साल अपनी धरती की गणना करके। यमराज तुरंत हाथ जोड़े प्रणाम किए, लौट गए। उस बच्चे को जीवन मिल गया।
बहुत लंबा जीवन, सुपुत्र भी हुआ, लंबा जीवन भी हुआ। वो बच्चा सप्तऋषियों के द्वारा वापस अपने माता पिता के पास आया और आराम की ज़िंदगी जी। उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। सुनिए।